जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली ला तब्दील लारेब और उत्तम नाम में जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, आपकी और आपके घराने के एक एक फर्द की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर बड़े ही शानदार टॉपिक के साथ हाजिर हूं, जो ईमानदारों की रूहानी तमीर और गैर ईमानदारों के इल्म और यीशु मसीह की पहचान तक पहुंचने का वसीला बनेगा। आज हम एक बड़े ही जबरदस्त दिन के बारे में बात करेंगे। अगर इसके बारे में सर्वे किया जाए तो पूरी दुनिया में टोटल 30 ममालक हैं जिसमें यह दिन बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है। और अगर इस दिन की लागत का हिसाब किताब किया जाए तो यूएसए में 200 से ज्यादा मिलियन डॉलर इस दिन पर लागत आती है, खर्च किए जाते हैं। मुख्तलिफ ज्वेलरीज खरीद कर, चॉकलेट खरीद कर, फूल भेज कर, कार्ड लिखकर, कपड़े खरीद कर, परफ्यूम और तरह तरह का तोहफे देकर अपनी मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत का इजहार किया जाता है। आपने ठीक अंदाजा लगाया यह दिन कौन सा है? वैलेंटाइन डे, जो कि भरपूर तरीके से आज मनाया जा रहा है। इस दिन को अगर पूरी दुनिया में जायजा लिया जाए तो करोड़ों के हिसाब से लोग रुपया पैसा खर्च करते हैं और इसमें किसी भी दीन या मजहब की कैद नहीं है। हर मोहब्बत करने वाला इस दिन का मुंतजिर होता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे, अहद करे, कॉल करे, फोन करे और उस पर अपनी मोहब्बत की क्या करे, तस्दीक कर सके कि वो किसी के साथ कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए, 100 में से 90 लोग आपको बता नहीं सकेंगे कि वैलेंटाइन है क्या, ये दिन क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे दरअसल पसे मंजर हकीकत क्या है, इसका पैगाम क्या है। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज व्हाट इज वैलेंटाइन डे, इसके बारे में सिखाया जाए। जब हम वैलेंटाइन डे के बारे में बात करते हैं तो हमें तारीख में जाना होगा, और जब तारीख का जायजा लेते हैं तो आए मेरे साथ देखें उस तारीख को जो रोमन हुकूमत की तारीख थी। और पहला सवाल ये है, इससे पहले क्या वैलेंटाइन डे को मनाएं? मेरा पहला सवाल, हु वाज वैलेंटाइन? वैलेंटाइन डे मनाने से पहले यह सवाल बहुत जरूरी है, वैलेंटाइन कौन था? जब हम रूमी तारीख का जायजा लेते हैं तो वैलेंटाइन ये 226 ईस्वी में रोम के शहर इटली के एक गांव टर्नाली में पैदा हुआ। इसकी टोटल उम्र 42 से 43 साल हमें तारीख बयान करती है, और उसके बाद इसे बेरहमी के साथ सरकलम कर दिया गया और शहीद किया गया। और इसकी जब जिंदगी को देखते हैं तो ये पुख्ता ईमान, यीशु मसीह का पैरोकार और बड़ा ही सच्चा गवाह था, बड़ा ही दुआगो बंदा था। उस दौर में ये मशहूर था एक बिशप के तौर पर या फिर एक प्रीस्ट के तौर पर, जिसे कहते थे प्रीस्ट वैलेंटाइन। और इसकी जिंदगी का जब जायजा लेते हैं तो इसकी दुआया जिंदगी के वसीला से अजीब अजीब काम खुदा करता था। अंधों को आंखें देता था और बहरों को सुनने की, और जो गुमराह थे उनको मसीह की पहचान तक लेकर आता था। अब मेरा दूसरा सवाल, वैलेंटाइन को क्यों गिरफ्तार किया गया? जब हम तारीख का जायजा लेते हैं तो 3वीं सदी के इस रूमी प्रीस्ट को, जो कि मसीही था, वैलेंटाइन के बारे में तारीख बयान करती है कि शहनशाह रोम का उस दौर का जो शहनशाह था जिसका नाम क्लाउडियस दोम था, उसने क्या किया, हुक्म जारी किया कि वैलेंटाइन को अरेस्ट किया जाए। और उसकी वजह क्या थी? रूमी हुकूमत के मुताबिक किसी भी फौजी नौजवान को जो 20 साल के बाद जब वो फौज को ज्वाइन करता था तो उसे रूम की तरफ से हुक्म था कि वो तब तक शादी ना करे जब तक वो अपनी सारी सर्विस मुकम्मल ना कर ले और रूमी हुकूमत की फौज से रिटायर होकर वापस ना आए। तो रोम के इस हुक्म की अदूली किसने की? सेंट वैलेंटाइन ने। उसने नौजवान उन सिपाहियों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया और उनको शादी यानी कि अज़दवाज की जिंदगी के उस खूबसूरत तोहफे के बारे में बताना शुरू किया, और उन सिपाहियों ने शादी करना शुरू की। और फिर शहनशाह रोम का जो
क्लारस दोम था वो नाराज हुआ और इसी वजह से सेंट वैलेंटाइन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने रूमी हुकूमत के असूलों के खिलाफ क्या की थी, नाफरमानी की थी। और जब पता चलता है तो ये क्या कर रहा था, उनकी शादियां करवा रहा था, जो कि रूमी हुकूमत के लिए बड़े ही खतरनाक और नुकसान की बात थी, क्योंकि कोई भी शादी से पहले रोम की फौज में जा नहीं सकता था। अगर शादी कर लेता था तो वो शहंशाह की खिदमत करने की बानिस्बत अपने बच्चों की देखभाल करता था। तीसरी बात जो बड़ी ही काबिल गौर है, इससे पहले कि वैलेंटाइन डे को मनाया जाए, सेंट वैलेंटाइन की मौत की वजह क्या थी, वो क्यों मरा। फिर जब हम तारीख का जायजा लेते हैं, सेंट वैलेंटाइन को 269 ईस्वी यानी कि एडी में खुदावंद यीशु मसीह की वफात के बाद शहंशाह क्लौरिस के हुक्म के मुताबिक ये हुक्म जारी किया गया कि तू खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर और हमारी तरह रूमी देवी देवताओं की पूजा कर और अपने ईमान से मुनकर या दूसरे लफ्जों में काफिर हो जा। तो सेंट वैलेंटाइन ने मुकम्मल तौर पर क्लारिस दोम को, जो शहंशाह था उस दौर का, इनकार कर दिया और इतना दलेर था कि उसे दावत दी कि शहंशाह क्लारिस दोम, मैं तुझे दावत देता हूं कि तू अपनी बुत परस्ती छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जा। इसी वजह से शहंशाह दोम, जो कि क्लौरिस था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि इसे क्लब के साथ यानी कि वो रूमी लाठी जो है उसके साथ टॉर्चर किया जाए और उसके बाद उसे हुक्म जारी किया गया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। और सेंट वैलेंटाइन की मौत की वजह यह बनी कि उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, बल्कि उसके नाम की खातर शहीद होना कबूल किया। तीसरा सवाल, वैलेंटाइन डे की तारीखी या तारीख का पसे मंजर क्या है, यह दिन क्यों मुकर्रर किया गया। फिर जब हम देखते हैं, ये भी उस दौर के मसीही रहनुमा थे, इस बात से बड़े ही आवाज़ार थे कि रूमी हुकूमत के देवी देवताओं का लाइफस्टाइल जो था वो क्या था, मुख्तलिफ था। उनके कुछ देवता जंग के थे, कुछ और बहुत से गंदे घिनौने काम करने वाले उनके देवी देवता थे, और उन्हीं के मुताबिक रूमी सिटीजन क्या करते थे, जिंदगी बसर करते थे। उस दौर के कलीसियाई रहनुमा मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ये दिन जो रूमी मनाते हैं, रूमियों का ये एक दिन था जो 14 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है सेंट वैलेंटाइन के दिन के लिए यादगारी के तौर पर। इस दिनों में एक दिन रूमी मनाते थे जिसमें वो बड़ी ही बेहयाई के काम करते थे, बयान नहीं कर पाऊंगा, जिसमें वो तरह तरह की लौंडेबाजी करते थे, अपने बुतों और देवी देवताओं को खुश करने के लिए जनाकारी करते थे और बड़ी ऐशो इशरत करते थे नशे में चूर होकर। इस दिन को खत्म करने के लिए कि ये दिन जो रूमी मनाते थे सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत का और हिर्स को पूरा करने के लिए थी, जो कि शैतानी वर्शिप थी। तो इब्तदाई कलीसिया ने क्या किया, उन्होंने इस दिन को मुकर्रर किया जिसे आज हम जानते हैं वैलेंटाइन डे, जो 14 फरवरी को मनाया गया। और ये किस लिए शुरू किया गया, ताकि हकीकी मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। वैलेंटाइन डे का दिन का जो पैगाम है वो सेंट वैलेंटाइन की जिंदगी का पैगाम था कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ, जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी सदाकत को बहाल करने के लिए, रास्तबाजी देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसीलिए वैलेंटाइन डे शुरू किया गया, मुकर्रर किया गया। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो कैथोलिक चर्च ने क्या किया, सेंट वैलेंटाइन को अपने शहीदों की उस फहरिस्त में, जिसे कहते हैं शहीदों की तवारीख, उसमें उसका नाम दर्ज कर दिया कि ये मसीह के नाम की खातर शहीद हुआ। उसके बाद पांचवा सवाल, वैलेंटाइन डे का हकीकी पैगाम क्या है। जब हम एक बायोग्राफी पढ़ते हैं रूमी हुकूमत के उस दौर की, तो पता चलता है कि वैलेंटाइन क्या था, एक वाकई हकीकी मसीही था। जब इसे
उस दौर में इससे पहले उसे कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए, उसके नाम को क्या किया जाए, बदनाम किया जाए और उसे जाहे इबरत या दूसरों के लिए नसीहत बनाया जाए, जब वो एक घर में नजरबंद था, अरेस्ट था। तो उस घर का जो एक एरिया था, उसमें जब वो बैठा हुआ था तो एक वक्त आता है कि वहां पर एक जज उसे विजिट करने के लिए आता है। उस जज का नाम जज एरियस्ट है। तारीख बयान करती है कि इस जज ने क्या किया, सेंट वैलेंटाइन से जब गुफ्तगू करना शुरू की तो उसे कहा कि तू अपने ईमान में बहुत पुख्ता है, तू मसीह की सदाकत की बात करता है, हमेशा की जिंदगी के बारे में लोगों को दावत देता है। मैं तेरा यकीन तब करूंगा सेंट वैलेंटाइन अगर तू मेरी इस बेटी को जो मैंने अडॉप्ट यानी कि गोद ली है, ये अंधी है, अगर तू इसे शिफा दे दे तो जो तू कुछ कहेगा वो मैं करूंगा। तो क्या हुआ, सेंट वैलेंटाइन क्या करता है, उस अंधी बेटी के ऊपर हाथ रख के दुआ करता है और खुदा मौजज़ाना तौर पर उसकी आंखों की जो नाबीना थी उसे बीना कर देता है। और जज ने जैसे अहद किया था कि जो कुछ तू कहेगा मैं करूंगा, उससे पूछता है कि वैलेंटाइन अब तू मुझसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले वैलेंटाइन ने उस जज एरियस्ट को क्या कहा, उसे कहा कि तेरे घर के इर्द गिर्द जितने रूमी देवी देवताओं के जो है बुत निस्ब किए गए हैं उन सब को तोड़ डाल। उसके बाद 3 दिन का रोजा रख और फिर सबके सामने खुलेआम इकरार कर और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेकर मसीही हो जा। उस जज एरियस ने अपने कॉल के मुताबिक जो उसने अपनी आंखों से अपनी नबीना गोद ली बेटी को आंखों से देखते हुए जब देखा, इस मोजज़े का तजर्बा किया, तो उसने वैसा ही किया। तमाम बुत जो है वो ढा दिए, 3 दिन का रोजा रखा और खुद यीशु मसीह को कबूल किया। और उसके बाद उसके इख्तियार में जितने मसीही कैदी थे उन सब को आजाद कर दिया। और बात यहां ही खत्म नहीं होती, उसके घर में अंदाजा लगाएं कि रूमी हुकूमत के लोग उस दौर में बड़े अमीर और जागीरदार थे और उसके घर में टोटल 44 उसकी नौकरानियां और नौकर जो उसके मुतहद काम करते थे, उन सब ने भी जो टोटल 44 लोग थे उसके खानदान समेत यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बपतिस्मा लिया। ये है वैलेंटाइन डे के पीछे सारी हकीकत जो 5 सवालों में आपके साथ शेयर की गई है। वैलेंटाइन कौन था, वैलेंटाइन को क्यों गिरफ्तार किया गया, वैलेंटाइन की मौत की वजह क्या बनी और वैलेंटाइन डे का तारीखी पस मंजर क्या, ये दिन क्यों मुकर्रर किया गया और उसका हकीकी पैगाम क्या है। दुनिया के लोगों के सामने जैसे रूमी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपनी हिर्स को पूरा करने के लिए हर तरह के घिनौने काम करते थे, आज लोगों ने इसी तरह वैलेंटाइन डे को समझा हुआ है। ये इश्क मशूकी के दिन के अलावा और कुछ नहीं रह गया। सिर्फ तोहफे लिए, तोहफे दिए, मोहब्बत का इजहार किया और किसी जगह पर अपने मशूक और आशिक को मिलने के लिए चले गए। वैलेंटाइन डे का हकीकी पैगाम क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि इस दुनिया में जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद खुदा आपको वैलेंटाइन डे के इस तारीखी पस मंजर, हकीकत, पैगाम, वजह और वैलेंटाइन कौन था, वो बिशप था, वो परीस था, वो यीशु मसीह का गवाह था, वो यीशु मसीह के नाम की खातर शहीदों में से एक शहीद था जिसकी जिंदगी आज बहुत से लोगों को मोहब्बत का पैगाम दे रही है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। और वैलेंटाइन किसी भी किस्म की मोहब्बत में मुब्तला नहीं था, वो अगर किसी के साथ मोहब्बत करता था तो खुदाई मोहब्बत थी और वो मोहब्बत कहां से उसे मिली? यीशु मसीह से। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से आपको हकीकी वैलेंटाइन डे का पैगाम मुबारक हो। जय मसीह की।